बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने चैप्टर 2 जो कि हमारे पास क्या है, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स, हमारे पास ये चैप्टर 2 है फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का। अब एक्सरसाइज 2.1 को स्टार्ट करने से पहले या चैप्टर 2 को स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ चीज़ें समझ लेनी चाहिए। अब यही चीज़ें हमने 9th क्लास में भी सीखी थी, सेम वही चीज़ यहाँ पर भी फॉलो हो रही है। ठीक है, अब इन चीज़ों को बिना समझे हमारे लिए जो चैप्टर 2 होगा वो मुश्किल होगा। बेहतर ये कि पहले इस एक्सरसाइज को हम यहाँ पर आसानी से समझ ले, समझने के बाद हमारे पास पूरा जो चैप्टर 2 है वो हमारे लिए काफ़ी आसान रहेगा। सबसे पहले हम सीखेंगे कि मैट्रिक्स क्या होता है। अब आपकी किताब में भी दिया गया है चैप्टर 2 के स्टार्ट से। ठीक है, मैट्रिक्स क्या होता है? अ मैट्रिक्स इज एन array ऑफ नंबर्स व्हिच इज क्लोज्ड बाय स्क्वायर ब्रैकेट इज कॉल्ड मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होता है, आसान अल्फाज में समझ लेते हैं। अगर इस अंदाज में हमारे पास नंबर लिखे गए हो और उसको ये जो ब्रैकेट है इस ब्रैकेट से दोनों तरफ से क्लोज किया जाए और इस अंदाज में अगर लिखा जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स है। फिर से समझ लेते हैं, अगर हमारे पास इस अंदाज में नंबर्स लिखे जाएं और इनको इस ब्रैकेट से, जो स्क्वायर ब्रैकेट होता है, इसके जरिए दोनों साइड से बंद किया जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। यहां अंदर कुछ भी हो सकता है, अल्फाबेट्स हो सकते हैं, नंबर हो सकते हैं, पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव, इससे हमारा काम नहीं है। सिर्फ इन ब्रैकेट से अगर नंबर को क्लोज करके लिखा जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। यहां पर एक और बात समझ लिए, अगर हमारे पास इस तरह का एक ही नंबर, एक ही बॉक्स हो तो उसे हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स। अगर हमारे पास इस तरह के दो या दो से ज्यादा हो तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम मैट्रिसेस कहते हैं। ये बात आपने सीख ली। ठीक है, अगर एक हो तो उसे मैट्रिक्स कहते हैं, अगर दो या दो से ज्यादा हो तो उसे हम मैट्रिसेस कहते हैं। ये बात आपने सीख ली। अब मैट्रिक्स ऑर्डर पर जाने से पहले यहां पर हम क्या सीख लेते हैं कि रोज क्या होता है। इन मैट्रिक्स द एंट्रीज प्रेजेंटेड इन हॉरिजेंटल वे इज कॉल्ड, हमारे पास रोज ऑफ अ मैट्रिक्स। हमारे पास रोज क्या होते हैं किसी भी मैट्रिक्स में, अगर हॉरिजेंटल वे में देखा जाए, ये हमारे पास क्या होता है, हॉरिजेंटल वे। तो ये हमारे पास क्या हुआ, एक रो हो गया। ठीक है, हॉरिजेंटल वे में अगर नंबर को देखा जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, रोज कहते हैं। ये हमारे पास दूसरा रो हो गया और ये हमारे पास तीसरा, हॉरिजेंटल वे में हमने चेक किया तो इसे हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास तीन रो हो गए। तो हमने क्या सीखा, रोज किस तरह देखे जाते हैं, हॉरिजॉन्टल वे में जो नंबर्स लिखे गए हो उन्हें हम क्या कहते हैं, रोज कहते हैं। अब इस एक मैट्रिक्स में हमारे पास कितने रोज है, एक दो तीन, ये हमारे पास तीन रोज हो गए। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट क्या है कि कॉलम्स किसे कहते हैं। इन मैट्रिक्स द एंट्रीज प्रेजेंटेड इन वर्टिकल वे, वर्टिकल वे यू होता है, इज कॉल्ड कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स। हमारे पास अगर एक मैट्रिक्स में हम नंबर को यू, इसे क्या कहते हैं, वर्टिकल वे में अगर देखें तो वो हमारे पास क्या होता है, कॉलम होता है। ये एक कॉलम हो गया, ये हमारे पास क्या है, दो कॉलम हो गए, कॉलम 2 हो गया, और ये हमारे पास क्या है, कॉलम नंबर 3 हो गया। तो यहां पर हमने क्या सीखा कि मैट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिक्स के बाद हमने रोज सीख लिए, रोज के बाद हमने कॉलम सीख लिए। अब आते हैं मैट्रिक्स ऑर्डर में आते हैं। मैट्रिक्स ऑर्डर किसे कहते हैं, या ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, the number of rows and columns that a matrix has is called its order। किसी भी मैट्रिक्स के अंदर रोज की तादाद और कॉलम्स की तादाद को इकट्ठे अगर हम पढ़ें तो उसे हम क्या कहते हैं कि ये मैट्रिक्स ऑर्डर या ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स कहलाता है। रोज हमने सीख लिए, कॉलम्स हमने सीख लिए। अगर हम एक ही मैट्रिक्स में बताएं कि इसमें कितने रोज हैं, ये हमारे पास एक रो हो गया। ठीक है, ये एक रो हो गया, ये दूसरा रो हो गया, ये हमारे पास क्या है, तीसरा रो हो गया। यहां पर अब हमने कॉलम बताने हैं। ये हमारे पास एक कॉलम हो गया, ये दो कॉलम हो गया और ये तीन कॉलम हो गए। तो रोज की तादाद कितने हैं, नंबर ऑफ रोज कितने हैं हमारे पास, रोज की तादाद हमारे पास तीन है। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं हमारे पास, नंबर ऑफ कॉलम्स भी हमारे पास कितने हैं, 3 है। नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स ऑर्डर कहते हैं। इसको किस तरह हम लिखेंगे,
3/3। ये हमने क्या लिखा, मैट्रिक्स ऑर्डर लिखा कि इसमें इतने रोज हैं और इतने हमारे पास क्या है, कॉलम्स है। ये बातें आपने सीख ली। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इक्वल मैट्रिक्स। अब ये क्या होता है, टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल इफ। हमारे पास अगर दो मैट्रिसेस हो ए और बी, इनको कब इक्वल मैट्रिक्स कहा जाता है? 2 पॉइंट्स है हमारे पास। पहला क्या है, दे हैव सेम ऑर्डर। इनका जो ऑर्डर होना चाहिए वो हमेशा सेम होना चाहिए। ऑर्डर इससे पहले हम सीख चुके हैं। ऑर्डर में क्या होता है, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स, ये क्या होता है ऑर्डर। पहली बात क्या है कि इनका नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम दोनों का क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अब यहां पर हमारे पास क्या है, एक रो ये हो गया और एक रो ये हो गया। सेम इसी तरह दूसरे में हमारे पास एक रो ये हो गया, एक रो ये हो गया। तो रोज कितने हैं हमारे पास, रोज दोनों में 2 है। ये हमारे पास क्या है, कॉलम्स हो गए। 2 कॉलम्स इसमें है और 2 कॉलम्स हमारे पास इसमें है। कॉलम्स की तादाद कितनी है, 2 है। तो पहली बात, इक्वल मैट्रिक्स में क्या होगा कि रोज और कॉलम दोनों मैट्रिसेस के क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या है, देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम। इनके अंदर जो एलिमेंट्स लिखे गए हैं वो चाहे अल्फाबेट्स में हो चाहे नंबर में हो, वो भी सेम होने चाहिए। अब ए बी सी डी, ठीक है। ये 2 पॉइंट्स हैं हमारे पास इक्वल मैट्रिसेस के। पहला, इनका नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बराबर होना चाहिए। दूसरा, इनके अंदर जो लिखा गया है वो भी दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास टाइप ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस के हमारे पास बहुत सारे किस्में होते हैं। यहां पर हम 1 बाय 1 आसान अल्फाज में सीखेंगे। पहला हमारे पास क्या है, रो मैट्रिक्स। रो हमने सीखा था, वो एक अलग चीज है, रो मैट्रिक्स एक अलग चीज है। अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ रो मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली 1 रो। रो मैट्रिक्स किसे कहते हैं, अगर आपके पास क्या हो, कोई मैट्रिक्स आ जाए और उसमें जो रोज की तादाद हो वो क्या हो, 1 हो, ओनली 1 हो, तब उसे क्या कहा जाता है, रो मैट्रिक्स कहा जाता है। अब ये फॉर एग्जांपल के जरिए समझते हैं। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया गया है, इसमें रो की तादाद क्या है, रो की तादाद 1 है। दूसरा एग्जाम्पल, इसमें रो की तादाद क्या है, रो की तादाद 1 है। इस तरह भी आ सकता है, इसमें रो की तादाद क्या है, 1 है। इस शक्ल में आ सकता है, इसमें रोज की तादाद क्या है, 1 है। तो कोई भी मैट्रिक्स जिसमें रो की तादाद 1 हो उसे हम क्या कहते हैं, रो मैट्रिक्स कहते हैं। अगला हमारे पास सेकंड है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम हमने सीखा था, कॉलम क्या होता है, कॉलम मैट्रिक्स यहां पर सीखते हैं। अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली 1 कॉलम। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास कॉलम की तादाद 1 हो उसे हम क्या कहते हैं, कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। एग्जाम्पल हमने यहां सीखी। अब यहां देखें, हमारे पास यहां पर एक रो, दूसरा रो, तीसरा रो, चौथा रो। रो ज्यादा है मगर कॉलम क्या है, कॉलम हमारे पास एक ही है। यहां पर चेक करें, कॉलम क्या है, एक है। यहां पर चेक करें, कॉलम क्या है, एक है। इसमें देखिए कॉलम क्या है, एक है। अब यहां पर देखें, अगर हमें बताया गया है कि इसमें रो कितने हैं तो हम कहेंगे रो 1 है। सेम इसी तरह अगर इसमें कहा जाए कि इसमें कॉलम कितने हैं, कॉलम 1 है। ये चीजें हमने सीख ली। अगला हमारे पास क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहते हैं। अब स्क्वायर हमने सीखा था मैथमेटिक्स में, स्क्वायर उसे कहते हैं जिसके चारों साइड्स बराबर हो, इक्वल हो। अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स इफ द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में रोज की तादाद अगर बराबर हो कॉलम की तादाद, रोज और कॉलम की तादाद बराबर हो तो उसे हम क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। आप कहेंगे ये तो हमारे पास इक्वल मैट्रिक्स था। इक्वल मैट्रिक्स में भी बिल्कुल यही हमारे पास पॉइंट था कि हमारे पास नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बराबर होने चाहिए। अब हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स और इक्वल मैट्रिक्स में एक पॉइंट का डिफरेंस है। इक्वल मैट्रिक्स में हमने कहा था कि इसी के साथ साथ कि हमारे पास ये जो दोनों मैट्रिक्स के एलिमेंट्स होंगे इनके अंदर जो लिखा गया है वो भी सेम होना चाहिए। अगर इन दोनों के रोज और कॉलम सेम है तो आप कंफ्यूज होंगे कि ये हमारे पास कॉलम है या स्क्वायर मैट्रिक्स है या इक्वल मैट्रिक्स है। अगला पॉइंट आप देखेंगे, अगर इन दोनों के हमारे पास एलिमेंट सेम हुए तो आप कहेंगे ये इक्वल मैट्रिक्स है। अगर इन दोनों के हमारे पास एलिमेंट सेम नहीं हुए तो आप कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये पॉइंट आपने ध्यान में रखना है। स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहते हैं, ऐसे दो मैट्रिसेस जिनके हमारे पास नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हो, बराबर हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, हमारे पास ये स्क्वायर मैट्रिक्स है।
अब यहां पर एग्जाम्पल हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास इसका रो हो गया, ये हमारे पास इसका कॉलम हो गया, एक रो एक कॉलम बराबर हो गया। अगला एग्जाम्पल, अब इसमें नंबर ऑफ रोज एक ये हो गया, एक हमारे पास ये हो गया, ठीक है। नंबर ऑफ रोज हमारे पास कितने हैं, 2 हैं। कॉलम चेक करते हैं, एक कॉलम हमारे पास ये हो गया, एक कॉलम हमारे पास ये हो गया। तो नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है, 2 है। नंबर ऑफ रोज क्या थे, 2 बराबर है, तो ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स। सेम इसी तरह इसमें चेक करेंगे, ये हमारे पास क्या हुआ, एक रो, ये हमारे पास दूसरा रो, ये हमारे पास तीसरा रो। नंबर ऑफ रोज कितने हुए हमारे पास, 3। कॉलम चेक करते हैं, ये हमारे पास क्या हुआ, एक कॉलम, ये हमारे पास क्या हुआ, दूसरा कॉलम, ये हमारे पास क्या हुआ, तीसरा कॉलम। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 3 रोज 3 हमारे पास क्या है, कॉलम्स है। तो ऐसे हम मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। अगला है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। A matrix is said to be a rectangular matrix if the number of rows is not equal to the number of columns. इन दोनों में फर्क क्या है, यहां पर नंबर ऑफ रोज बराबर होते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स के। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज बराबर नहीं होंगे नंबर ऑफ कॉलम्स के, यहां पर बराबर होंगे, यहां पर बराबर नहीं होंगे। ये इन दोनों में डिफरेंस है। एग्जाम्पल से सीखते हैं। अब यहां पर नंबर ऑफ रोज कितने हैं, ये हमारे पास एक ही रो है। नंबर ऑफ कॉलम चेक करते हैं, ये एक कॉलम हो गया, ये दूसरा कॉलम हो गया, ये तीसरा कॉलम हो गया। नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 1। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 3। तो ऐसे को हम क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर हमारे पास मैट्रिक्स है। दूसरा एग्जाम्पल चेक करें, ये हमारे पास एक रो, ये हमारे पास दूसरा रो हो गया। कितने रोज हो गए, 2 हो गए। कॉलम चेक करते हैं, ये हमारे पास एक ही कॉलम है, तो रोज की तादाद 2, कॉलम की तादाद हमारे पास 1, ठीक है, अनइक्वल है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। लास्ट एग्जांपल के जरिए ये हमारे पास क्या हुआ, एक रो, ये हमारे पास क्या है, दूसरा रो। कॉलम्स चेक करते हैं, हमारे पास एक कॉलम हो गया, ये हमारे पास दूसरा कॉलम, ये हमारे पास तीसरा कॉलम। तो नंबर ऑफ रोज 2 है, कॉलम्स हमारे पास 3 है, तादाद बराबर नहीं है, ऐसे को हम कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अगला हमारे पास है जीरो, या इसे नल मैट्रिक्स कहते हैं। अब ये हमारे पास लफ्ज से ही जाहिर है, जीरो है, ठीक है। क्या कहता है, द मैट्रिक्स इज सेड टू बी जीरो या नल मैट्रिक्स इफ ऑल ऑफ एलिमेंट्स आर इक्वल टू जीरो। ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर तमाम नंबर क्या हो, जीरो के जीरो हो, इसमें और कोई नंबर नहीं हो, तो ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं, जीरो या नल मैट्रिक्स। एग्जांपल आपके सामने है, इसमें भी तमाम जीरो है, इसमें भी तमाम जीरो है, यहां पर भी तमाम जीरो है, यहां पर भी तमाम जीरो है। यहां पर चलते हैं, इसको बाद में समझ लेते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स इफ एटलीस्ट एनी वन ऑफ द एंट्रीज ऑफ इट्स डायगोनल इज नॉट जीरो एंड नॉन डायगोनल एंट्रीज बी जीरो। यहां पर एक बात समझने, अगर आपके पास एक मैट्रिक्स दिया जाए और उसमें कहा जाए कि इसमें आप डायगोनल निकाल कर दें, तो ये जो हमारे पास इस फॉर्म में जो भी नंबर होंगे इसे हम क्या कहेंगे, ये डायगोनल हमने निकाल दिया। यहां पर ये जो हमारे पास है, ये जो नंबर्स होंगे वो क्या है, नॉन डायगोनल। यहां पर ये वाला जो नंबर है, इस तरह किसी भी मैट्रिक्स में अगर हम इसको चूज करें तो इसे क्या कहेंगे हम, कि ये हमारे पास इस मैट्रिक्स का क्या है, डायगोनल है। और ये जो हमारे पास बकाया होंगे ये क्या है, नॉन डायगोनल है, वो हमेशा जीरो होते हैं। डायगोनल हमारे पास इस फॉर्म में होता है। ये बात आपने सीखनी। अब कहता है कि किसी भी मैट्रिक्स में अगर आप डायगोनल को चूज कर ले, अगर उसमें डायगोनल में अगर 2 वैल्यू जीरो आ जाए, एक वैल्यू कम से कम कोई और होनी चाहिए, तब भी इसे हम क्या कहते हैं, डायगोनल मानते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये भी जीरो होता तो तमाम के तमाम वैल्यूज हमारे पास क्या आ जाते, इस तरह जीरो आ जाते, तो इसे हम जीरो नल मैट्रिक्स समझ लेते। अब यहां पर तमाम के तमाम वैल्यू जीरो है और एक इसमें हमारे पास नॉन जीरो नंबर है, तो इसे हम क्या कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है। 2 वैल्यू जीरो है मगर एक क्या है, नॉन जीरो है। तो इसमें भी हमें यही बताया गया है कि ऐसा मैट्रिक्स में हम ऐसी वैल्यू चूज करें जिसमें 2 वैल्यूज बेशक जीरो हो, कोई एक ना एक वैल्यू हमारे पास क्या होनी चाहिए, जो जीरो से आगे हो, जीरो से ज्यादा हो। तो ऐसी वैल्यू को हम चूज करें, इसे क्या कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। अब डायगोनल्स ऑफ मैट्रिक्स हमारे पास 2 किस्म के होते हैं, ठीक है। अगर हम ये वाला हिस्सा चूज करें, ये डायगोनल चूज करें,
इस डायगोनल को क्या कहते हैं? ये हमारे पास प्रिंसिपल डायगोनल है। अगर हम डायगोनल ये वाला हिस्सा चूज करें, इस वाले हिस्से के मैट्रिक्स को चूज करें, तो इसे क्या कहते हैं? सेकेंडरी डायगोनल कहते हैं। सबसे पहले आपने सीखा कि डायगोनल हम किसे कहते हैं, उसके बाद आपने सीखा कि हमारे पास डायगोनल के दो किस्में हैं। ये होता है प्रिंसिपल डायगोनल जो हम चूज कर रहे हैं, हमने प्रिंसिपल डायगोनल चूज किया। और अगर हमारे पास ये इस फॉर्म में हो, इस फॉर्म को हम चूज करें, तो ये हमारे पास क्या होता है? सेकेंडरी डायगोनल होता है। ये बातें आपने सीख ली। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? स्केलर मैट्रिक्स। अब स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स इफ ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर सेम एंड नॉन जीरो। डायगोनल तो हमने सीख लिया। अब कहता है कि हमारे पास किसी भी मैट्रिक्स में जो डायगोनल होता है, ये हमारे पास क्या है? डायगोनल है। कहता है किसी भी मैट्रिक्स में अगर जो हमारे पास डायगोनल होता है, जिस डायगोनल की जो एंट्रीज है, जो नंबर है, वो हमारे पास सेम होनी चाहिए। यहां पर देखिए 2 2 2, ये पहली बात। तमाम के तमाम क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए, और इसमें कोई जीरो हमारे पास मौजूद नहीं होना चाहिए। तो ऐसे डायगोनल को हम क्या कहते हैं? स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। ये बात आपने सीख ली। अब यहां पर चेक कर लें, हमारे पास इस डायगोनल को हम चूज करते हैं। इस डायगोनल की जो तमाम एंट्रीज है, तमाम नंबर है, तीनों की तीनों क्या है? सेम है। अगर तीनों की तीनों एंट्री सेम आ जाए तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। अगला हमारे पास क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब ये चारों जो है हमारे पास एक ही जैसे हैं, यहां पर हमें आसानी से समझ आ गया। अब यहां पर भी बात समझिए। हमने कहा था कि डायगोनल मैट्रिक्स के तमाम वैल्यू सेम आने चाहिए। आप कहेंगे ये वैल्यूज भी तो हमारे पास सेम है, क्या ये भी मैट्रिक्स है? स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में क्या है? तमाम एंट्रीज क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। अब ये स्केलर मैट्रिक्स नहीं है। क्यों नहीं है? स्केलर मैट्रिक्स में हमें बताया गया है कि पहली बात क्या है कि एंट्री सेम होनी चाहिए। यहां पर भी तो सेम है। यहां पर उसके साथ बताया गया है कि जो एंट्रीज हो वो नॉन जीरो हो। अगर ये एंट्रीज डायगोनल की जीरो हो तो हमारे पास क्या होगा? नल एंड जीरो मैट्रिक्स है। अगर वैल्यूज तमाम की तमाम सेम है और जीरो मौजूद नहीं है, तो ऐसे को हम क्या कहते हैं? स्केलर मैट्रिक्स। तो ये आपने डिफरेंस याद रखना है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या है? अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ आइडेंटिटी, या इसे यूनिट मैट्रिक्स भी कहा जाता है। ये बात आपने ध्यान में रखनी है। इफ ऑल डायगोनल एंट्रीज आर 1, कहता है ऐसा मैट्रिक्स जिसमें जो डायगोनल है, एक तो पहली बात वो तमाम के तमाम क्या है? सेम है। अब आप कहेंगे ये तो स्केलर मैट्रिक्स में भी है। यहां पर चेक करें, ये हमारे पास क्या है? ये डायगोनल क्या है? सेम है। अब आप परेशान होंगे कि ये हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स है या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है हमारे पास? यहां पर तमाम के तमाम एंट्रीज सेम होगी। यहां पर एक शर्त लगाया गया है, एंट्रीज तो सेम होगी मगर एंट्री सिर्फ और सिर्फ क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। तो अगर हमारे पास तमाम के तमाम एंट्रीज 1 मौजूद हो डायगोनल में, तो इसे हम क्या कहेंगे? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। वो हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स में नहीं आएगा। तो ये डिफरेंस है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, स्केलर में, और हमारे पास जीरो मैट्रिक्स में। हमने यहां पर इनको आसान अल्फाज में सीखा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। हमारे पास इन दोनों लफ्ज से ही जाहिर है। अपर किसे कहते हैं? ऊपर वाले हिस्से को। ट्रायंगुलर हमारे पास निकला हुआ है ट्रायंगल से। ट्रायंगल हमारे पास क्या होता है? ऐसा फिगर जिसके हमारे पास 3 साइड्स हो। अब ये हमारे पास क्या है? ट्रायंगल है। ट्रायंगल किसी भी सूरत में हो सकता है। तो हम इसको पढ़ते हैं। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज upper triangular if all entries below the main diagonal are 0। कहता है अपर ट्रायंगुलर हम किसे कहते हैं? यहां पर एग्जांपल से समझ लेते हैं। हमारे पास अगर इस तरह का एक मैट्रिक्स दिया गया हो, तो उसमें जो अपर वाली साइड, ऊपर वाली साइड पे हम क्या बनाएंगे? हम यहां पर बना लेंगे एक ट्रायंगल बना लेंगे। ये हमारे पास क्या हुआ? एक ट्रायंगल हो गया। बिल्कुल। अब ऊपर वाला साइड ट्रायंगल बनेगा और जो नीचे वाला साइड है वो तमाम क्या बनेंगे? जीरो बनेंगे। तो ऐसे फिगर को हम क्या कहते हैं? ये हमारे पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनता है। अब यहां पर चेक करें, यहां पर फिर से हमारे पास दूसरा फिगर है, इसमें हम बनाते हैं, ट्राई करते हैं किस तरह बनता है। ऊपर वाले हिस्से में हमने क्या बनाना है? ट्रायंगल बना लेना है। ये ऊपर वाले हिस्से में हमने ट्रायंगल बना लिया, ठीक है, ये हमने ट्रायंगल बना लिया। नीचे वाला हिस्सा क्या है? जीरो। यहां पर लिखा गया है द मेन डायगोनल
इट्स इंट्रीज बिलो द मेन डायगोनल से जो नीचे हिस्सा होगा वो तमाम क्या होंगे, जीरो। तो ऐसे फिगर को हम क्या कहते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। यहां पर एक और एग्जांपल है हमारे पास, फिर से एक ट्रायंगल हम यहां पर बना लेंगे। हमने बना लिया ये ट्रायंगल, तो ऊपर वाला हिस्सा क्या है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, नीचे क्या होगा, जीरो होगा नीचे वाला हिस्सा। तो ऐसे तमाम फिगर को हम क्या कहते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सेम इसी तरह अब इसका अपोजिट हमारे पास है, मुखालिफ है, क्या है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज लोअर ट्रायंगुलर इफ ऑल इट्स एंट्रीज अबव द मेन डायगोनल आर जीरो। यहां पर क्या था कि हम ट्रायंगल ऊपर बनाते थे, ऐसे फिगर में हम क्या करेंगे, ट्रायंगल नीचे वाले हिस्से में बनाएंगे। ये देखें हमने क्या किया, ट्रायंगल को नीचे वाले हिस्से में बनाया। अब जो जीरो वाले फिगर्स है वो कहां पर आएंगे, जीरो वाले फिगर्स अब ऊपर आएंगे। ये देखिए ऊपर वाला हिस्सा तमाम के क्या है, जीरो है। नीचे हमने ट्रायंगल बना लिया, इस वजह से इसे लोअर मतलब नीचे, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इसे कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है, यहां पर फिर से हम क्या बना लेंगे, एक यू हमने ट्रायंगल बना लिया। ट्रायंगल बनाते ही इसका जो ऊपर वाला हिस्सा होगा वो तमाम जीरो होना चाहिए। जैसे ही जीरो होगा नीचे वाले हिस्से में हम ट्रायंगल बना लेंगे, इसे क्या कहते हैं, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। ये दोनों आपने सीख लिए। अब अगला हमारे पास क्या है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। इसको सीख लेते हैं, काफी सिंपल आसान अल्फाज में सीखेंगे, हमेशा याद रहेगा। अ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग, ये लफ्ज आपने याद रखना है। अ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द रोज इनटू कॉलम्स और कॉलम्स इनटू रोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड, हमारे पास क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। सिंपल आसान अल्फाज में, किसी भी मैट्रिक्स के रो को अगर हम कॉलम में लिखे या कॉलम को हम रो में लिखे तो ऐसे फिगर को हम क्या कहते हैं, ऐसे फिगर को हम ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एक फिगर है, रो हमने सीखा था, ये क्या है, इसका एक रो है। अब इस रो को हम क्या करेंगे, कॉलम में तब्दील कर देंगे। ये क्या है, रो है, इस रो को हमने कॉलम में लिखना है। ये रो है, कॉलम में इस तरह लिखेंगे, इसको हमने यू कर देना है। ये रो है, इस तरह लिखेंगे। सबसे पहले क्या आएगा, 1, नीचे क्या आएगा, 3, ठीक है। ये रो को हमने कॉलम में तब्दील कर दिया। अब सेम इसी तरह ये सेकंड हमारे पास क्या है, ये सेकंड रो है, इस रो को हमने कॉलम में तब्दील करना है। ये रो है, इसको कॉलम में तब्दील करेंगे। ऊपर क्या आएगा हमारे पास, 4, नीचे क्या आएगा हमारे पास, 5। तो हमने क्या किया, यहां पर हमने इसको कहते हैं ट्रांसपोज कहते हैं। एक के ऊपर देखिए छोटा सा टी लिखा हुआ है। रो को हमने कॉलम में तब्दील कर दिया या कॉलम को हम रो में तब्दील कर दे, तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ऐसे प्रोसेस को हमने ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स का नाम दिया हुआ है। आपने सीख लिया। अगला हमारे पास क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इस पे ध्यान देना है। If the transpose of a matrix is the same, then such a matrix is called symmetric matrix. अब ये जो है इसके साथ रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है, इससे पहले हमने सीखा था कि ट्रांसपोज किस तरह किया जाता है, ठीक है। अब कहता है किसी भी वैल्यू का, जब आप इस वैल्यू का, इसके एग्जांपल समझते हैं, कहता है जब आप इस वैल्यू का ट्रांसपोज कर ले, ट्रांसपोज से मुराद ये हमारे पास रो है, इसको कॉलम में तब्दील कर ले। ये रो है, कॉलम में लिखेंगे, रो है, कॉलम में लिखेंगे। जैसे ही इसे ट्रांसपोज करेंगे तब भी ये दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। अब यहां पर हमने इसको ट्रांसपोज किया, वैल्यू सेम नहीं रही। कहता है अगर हम ट्रांसपोज करें फिर भी दोनों जो हमारे पास मैट्रिसेस हैं वो सेम रहें, तो ऐसी सूरत में उस फिगर को हम क्या कहेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। यह फर्क आपने जान लिया। यहां पर सिर्फ हमने रो को कॉलम में तब्दील कर लिया। अब ये दोनों क्या है, सेम नहीं है। यहां 1 3 है, यहां 1 4 है, यहां 4 5 है, यहां 3 5 है। कहता है अगर हम ऐसे फिगर का ट्रांसपोज कर ले और ये दोनों आपस में फिर भी सेम हो, तो ऐसे फिगर को हम कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहां पर ट्राई करवा देते हैं। अब यहां पर देखें ये क्या है हमारे पास, ये एक रो है, इस रो को कॉलम में तब्दील करना है, करते हैं। हमारे पास क्या है, ए, फिर क्या है हमारे पास डी,
फिर क्या है हमारे पास C, ये हमने लिख लिया, ठीक है। अब सेकंड जो हमारे पास रो है इसको तब्दील करवा लेते हैं। ये हमारे पास क्या है, सेकंड रो है। इस रो को हमने कॉलम में तब्दील करना है। सबसे पहले क्या लिखा गया है, D, हमने यहाँ पर D लिखा। फिर क्या हमारे पास B, हमने B लिख दिया। फिर हमारे पास क्या है F, हमने यहाँ पर F लिख दिया। थर्ड की तरफ चलते हैं। ये हमारे पास क्या है, थर्ड रो है। इस रो को कॉलम में तब्दील करते हैं, क्या बनता है, सबसे पहले क्या है C, हमने C लिख लिया। फिर क्या है F, हमने F यहाँ पर लिख लिया। और क्या है हमारे पास E लिख लिया हमने। तो हमने इसको क्या किया, ट्रांसपोज कर दिया। अब ट्रांसपोज करने के बाद इन दोनों फिगर्स को देखें, ये दोनों फिगर्स फिर भी सेम है। ट्रांसपोज होने के बाद भी अगर फिगर्स दोनों सेम हो तो ऐसे फिगर को हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। ये बात आपने सीख ली। पहले नेगेटिव मैट्रिक्स को सीख लेते हैं, क्योंकि इसके सीखने के बाद हमारे पास यहां हमें हेल्प होगी, ठीक है, समझने में। तो नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स या नेगेटिव मैट्रिक्स क्या होता है, कोई भी हमारे पास अगर एक मैट्रिक्स दिया गया हो, इस तमाम मैट्रिक्स के इसके नंबर को अगर माइनस के साथ मल्टीप्लाई करवाया जाए, जो रिजल्ट आएगा हमारे पास उसे हम क्या कहते हैं, नेगेटिव मैट्रिक्स। लेट ए बी अ मैट्रिक्स देन इट्स नेगेटिव माइनस ए मतलब इज ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द साइंस ऑफ ऑल द एंट्रीज ऑफ ए। कहता है फॉर एग्जांपल ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स के तमाम साइन को नेगेटिव के साथ चेंज करवाया जाए, जो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट बनेगा उसे हम क्या कहते हैं, नेगेटिव प्रोडक्ट्स। अब यहां पर इस मैट्रिक्स में एक साइन हमारे पास पहले से नेगेटिव है, इसको सीखते हैं। ये हमारे पास है, इस तमाम ब्रैकेट को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं। ये -1 हो गया, बाहर वाला -2 पहले से था, ठीक है, इस बात को समझिए। आगे हमारे पास क्या है, -3 और -4, तो इस तमाम के साथ हमने माइनस मल्टीप्लाई करवा दिया। अब फाइनल प्रोडक्ट देखते हैं हमारे पास क्या बन रहा है, ये माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में। तो ये हमारे पास +2 -3 -4, इस वैल्यू का हमारे पास नेगेटिव मैट्रिक्स क्या बनता है, हमारे पास ये बन जाता है। तो आपने क्या सीखा, नेगेटिव मैट्रिक्स क्या होता है, किसी भी मैट्रिक्स को तमाम के तमाम को माइनस के साइन के साथ मल्टीप्लाई करवाया जाए, फाइनल आंसर आने के बाद ये हमारे पास क्या हुआ, नेगेटिव मैट्रिक्स हुआ। अब लास्ट हमारे पास क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये क्या होता है, a skew symmetric matrix is said to be skew symmetric matrix if AT बराबर है A negative. We will firstly find the transpose then negatives. हमारे पास इस skew सिमेट्रिक मैट्रिक्स को हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। एग्जाम्पल से आपको ये बिल्कुल आसानी से समझ आ जाएगा। हमारे पास अगर एक मैट्रिक्स दिया गया हो, इस मैट्रिक्स का सबसे पहले हमने क्या लेना है, ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज हम सीख चुके हैं। फिर उस ट्रांसपोज का हमने क्या लेना है, नेगेटिव लेना है। नेगेटिव भी हम सीख चुके हैं। फिर उस नेगेटिव के आंसर को और इसको देखना है। अगर ये दोनों आंसर्स सेम आए तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। एक दफा फिर मैं दोहरा देता हूं, ये हमारे पास क्या है, एक मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स का सबसे पहले हमने ट्रांसपोज लेना है, उस ट्रांसपोज का फिर हमने नेगेटिव लेना है, उस नेगेटिव के आंसर का, और ये अगर दोनों बराबर हो, सेम हो, तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारे पास क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इस एग्जांपल के जरिए समझ लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस वाले हिस्से को ट्रांसपोज के लिए तैयार करते हैं। हमारे पास वैल्यू क्या है, हमारे पास जो वैल्यू है 0 -5 -6 5 0 7 6 -7 और 0, ये हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट है। इसको हमने क्या लेना है, इसका ट्रांसपोज। इस वजह से ए के ऊपर भी हमने टी लगा दिया, यहां पर भी टी लगा दिया। इसका मतलब क्या है, इसका हम ट्रांसपोज ले रहे हैं। ट्रांसपोज में क्या होता था, यहां पर मैं ग्रीन मार्कर का इस्तेमाल थोड़ा सा कर लूं। ट्रांसपोज में हम क्या करते थे, रो को, ये हमारे पास क्या है, रो है, इस रो को हमने कॉलम में लिख लेना है। तो इसको मैं लिख लेता हूं। हमारे पास रो जो है इसको अब हम कॉलम में लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या है, 0, फिर हमारे पास -5, फिर हमारे पास -6। सेकंड रो की तरफ चलते हैं। सेकंड रो में हमारे पास प्रोडक्ट क्या है, ये हमारे पास क्या है, सेकंड रो हो गया। इस सेकंड रो को अब हमने कॉलम में लिखना है, लिख लेते हैं इसको। सबसे पहले हमारे पास है 5 0
7 ये वैल्यू है। थर्ड हमारे पास जो रो है इसको फिर से हमने क्या करना है, कॉलम में तब्दील कर लेना है। इस रो को कॉलम में तब्दील करेंगे। हमारे पास क्या है, 6 -7 और 0 हो गया। ये हमने क्या कर दिया, ट्रांसपोज कर दिया। रोज को कॉलम में तब्दील किया तो हमारे पास ये इस शक्ल में, ट्रांसपोज हमने सीखा था। अब हमने क्या करना है, इस वैल्यू का हमने नेगेटिव लेना है। नेगेटिव क्या था कि इस पूरे वैल्यू को माइनस के साथ हम मल्टीप्लाई करवा देंगे। यहां पर करवाते हैं, ऊपर वाले लिख लेते हैं 0, 0 के साथ माइनस पॉजिटिव लिखना फजूल है, इस वजह से हम नहीं लिखते। ठीक है, 0 नेगेटिव नहीं आता, हमेशा 0 इस तरह लिखा जाता है। हमारे पास क्या है, 5 को माइनस के साथ लिखेंगे। फिर क्या है हमारे पास 6 के साथ माइनस लिखेंगे। हमारे पास माइनस, ये हमने ये वाला लिखा, इसका जो अपना माइनस है वो ब्रैकेट के अंदर हमने लिख दिया, कुछ यूँ लिख दिया 0। फिर से हमारे पास क्या है, यहाँ पर -7 है नेक्स्ट। ठीक है, सबसे पहले हमने माइनस लिख लिया, -7 को हमने ब्रैकेट के अंदर लिख लिया। यहाँ पर माइनस बाहर, -6 था, इसको ब्रैकेट के अंदर लिख लिया। 7 के साथ हम माइनस लिख लेंगे और 0। ये क्या कर रहे हैं, हम इस वैल्यू का नेगेटिव ले रहे हैं, तो इस वजह से इस तमाम को हमने माइनस के साथ मल्टीप्लाई करवाया। फाइनल आंसर देखते हैं क्या आया। हमारे पास क्या है, 0, ऊपर क्या है -5 -6, माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं, तो हम +5 लिखेंगे। 0 सेम एज इट इज, माइनस माइनस क्या हो जाते हैं हमारे पास, प्लस हो जाते हैं, तो इसको हम 7 लिख लेते हैं। माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस, तो इसको हम 6 लिख लेते हैं। ये हमारे पास -7 और लास्ट में हमारे पास क्या है, 0 हो गया। अब ये हमने क्या किया, यहाँ पर पहले हमने ट्रांसपोज लिया, फिर ट्रांसपोज का हमने नेगेटिव लिया, नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई करवाया, फाइनल प्रोडक्ट यह है। अब इसको और इसको चेक करें, ये दोनों सेम है कि नहीं, हमारे पास बिल्कुल सेम है। हमने ट्रांसपोज लिया, नेगेटिव लिया, तब जाके फाइनल प्रोडक्ट, और ये दोनों हमारे पास सेम है। जब ये दोनों सेम आ जाए तो इसका मतलब क्या है कि ऐसे फिगर को हम क्या कहते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। तो यहाँ पर हमने मैट्रिक्स के तमाम टाइप्स पढ़े, उससे पहले कुछ चीज़ें सीखी, ये आपको आसानी से समझ आ गया होगा।